हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल विनीता टैरो गाइडेंस में। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं एंड अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक नई रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लाइफ। ओके, आपकी लाइफ में क्या चीज़ें आने वाली हैं, अगला आपके लाइफ में क्या चीज़ें आप एक्सपीरियंस करोगे। ठीक है, अब ये कोई भी इवेंट हो सकता है जो आपकी लाइफ में होने वाला है। ओके, कोई गुड न्यूज़ भी हो सकती है जो आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो जो भी हमें यहाँ पे नज़र आएंगे आपको बता दिए जाएंगे। ओके, ऑप्शंस यहाँ पर दो है। आप कार्ड्स के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, स्टोन के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, या तो फिर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों, ये वाली कार्ड ऑप्शन नंबर 1 के लिए है। ठीक है, ये वाली स्टोन है ऑप्शन नंबर 1 के लिए, या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 से 16 के बीच में है, आप ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक, देन दिस इज ऑप्शन नंबर 2। ये वाली कार्ड ऑप्शन नंबर 2 के लिए। ओके, एंड दिस इज द स्टोन। एंड अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 17 से 31 के बीच में है, आप ऑप्शन नंबर 2 में। ऑप्शन को आराम से सेलेक्ट कर ले, टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं आपकी रीडिंग में। हेलो ऑप्शन नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। आपने ये वाली कार्ड सेलेक्ट की, या तो फिर आपने ये वाली स्टोन सेलेक्ट की है, या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 1 से 16 के बीच में, ये रीडिंग आपकी है। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपकी लाइफ में नेक्स्ट क्या होने जा रहा है। ठीक है, तो जो भी हमें यहाँ पे नज़र आएगा वो आपको बता दिए जाएंगे। ओके, एंड येस, इट इज़ अ जनरल रीडिंग, तो आपके साथ जो भी रेजोनेट होती है आप उसे रखें, एंड जो रेजोनेट नहीं होती है उसे जाने दें। ओके, एंड इट इज़ ऑल्सो अ टाइमलेस रीडिंग, तो आप कभी भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। चैनल पे फर्स्ट टाइम आया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपकी लाइफ में नेक्स्ट क्या होने जा रहा है, ऑप्शन नंबर 1। लेट्स सी। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी फॉर माय व्यूअर्स हु हैव चोजन ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्या होने जा रहा है हमारे व्यूअर्स की लाइफ में। We have moving on, 8 of cups, lead, wow, and then we have heal। आपके लिए 2 मेजर अरकाना कार्ड है। दिस इज द एम्परर एंड दिस इज द स्टार। ओके, सो ऑप्शन नंबर 1 आपके लिए मुझे यहाँ पे दिखता है। नेक्स्ट आपकी लाइफ में आप मूव ऑन करने वाले हैं। ठीक है, आप मूव ऑन करने वाले हैं उन चीज़ों से जो आपको तकलीफ दे रही थी। ठीक है, वो सिचुएशन जो आपके लिए काम नहीं कर रही थी। और मूव ऑन करना इट मीन्स कि आप दूरियां बना रहे हैं, कुछ सिचुएशन को ख़त्म कर रहे हैं, कुछ चीज़ों से दूरियां बना रहे हैं एंड मूविंग ऑन। ओके, ये वो चीज़ें हो सकती है जिनके साथ आपने बहुत दिनों से आप डील करते रहे थे। ठीक है, नाउ आपको फील हो रहा है कि वो चीज़ें आपकी लाइफ में अभी है, तो फिर आपको तकलीफ़ हो रही है उन चीज़ों से। अब ये कोई पर्सन भी हो सकते हैं जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हो। ओके, कुछ ऐसी सिचुएशन है जो अभी आपको फील हो रही है कि आपके साथ वो है तो आपको तकलीफ़ हो रही है, या तो फिर आप चाह के भी उस सिचुएशन में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ से आप मूव ऑन हो रहे हैं, उससे बाहर निकल रहे हैं। एंड डेफिनेटली ये रिलेशनशिप हो सकता है कुछ लोगों के लिए, एंड कुछ लोगों के लिए ये आपका जॉब भी हो सकता है। ओके, एंड फॉर सम ऑफ यू मुझे यहाँ सेंस होता है कि आप ऑलरेडी आपका कोई रिलेशनशिप था वो ख़त्म हो चुका था, बट फिर भी आप आस लगाए बैठे हुए थे कि वहाँ पर कुछ होप है, या तो फिर वो पर्सन वापस आएंगे, या तो फिर कुछ ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो अभी मुझे यहाँ पे दिखता है कि अभी आप सिचुएशन को समझ रहे हो कि ज़्यादा अभी वेट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, सिचुएशन टोटली ख़त्म हो चुकी है, वो चीज़ आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। क्योंकि हो सकता है वो ख़त्म हो चुकी थी बहुत दिन पहले ही, बट आप एक्सेप्टेंस के मोड में नहीं थे। आपको समवेयर फील हो रहा था कि अभी आपको और वेट कर लेना चाहिए, बट नाउ आप टोटली अपने पावर में आने वाले हैं। वी हैव द एम्परर। ठीक है, तो आप हील भी हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपको फील हो रहा है कि लाइफ में आगे बढ़ना ज़रूरी है। अभी पास्ट की एनर्जीज़ में रहने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप और भी ज़्यादा अपने आप को हर्ट कर रहे हो, तो अभी आप अपनी हीलिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। वी हैव दिस कार्ड, द लीड, द एम्परर, तो आप अपने पावर में आ रहे हैं। ओके, और उन चेन से, उन चीज़ों से दूर हट रहे हैं, अपनी फ्रीडम की तरफ देख रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं। मे बी आप काफ़ी रोए हो, काफ़ी आपको तकलीफ़ हुई है, आप काफ़ी वीक फील कर रहे थे, तो अभी आप बहुत पावरफुल बनने वाले हैं, क्योंकि आप अभी कुछ डिसीजंस लेने वाले हैं। ओके, अपने लिए डिसाइड करना। ओके, अपने पावर में आना। आप एरीज हो सकते हैं, आप एक्वेरियस हो सकते हैं, एंड वी हैव दिस कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो आप हो सकते हैं। ओके, 21 आपकी एज हो सकती है, 31 आपकी एज हो सकती है, 12 नंबर कैन बी इंपॉर्टेंट, आपका बर्थ डेट, 70 नंबर कैन बी इंपॉर्टेंट, आपका बर्थ डेट हो सकता है दोस्तों। ठीक है, एंड विद दिस कार्ड मूविंग ऑन एंड हील, आप में से बहुत सारे लोगों के लिए अगर आपकी कोई लॉन्ग टर्म से कोई बीमारी चल रही थी,
तो वो आपकी ठीक होगी, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे हील का कार्ड है, तो आप उस बीमारी से निकल रहे हो, ठीक है। कोई बीमारी आपको लगी हुई थी या फिर आपके घर में किसी को कोई प्रॉब्लम थी, आपके फादर किसी हेल्थ इश्यूज से वो परेशान थे, तो वो पर्सन काफ़ी हील होते हुए नज़र आ रहे हैं, ओके। एंड अगर आप हो सिचुएशन में आपकी हेल्थ काफ़ी ख़राब चल रही थी, तो आप काफ़ी हील हो रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे ये भी सजेशन दिया जा रहा है कि अगर आप काफ़ी दिनों से, कुछ लोग हो सकते हैं जो अपनी वेट लूज़ करना चाहते हैं, ठीक है, या फिर आप अपनी हेल्थ रूटीन को सही करना चाहते हो, ठीक है, तो डेफिनेटली आपको एक्शन लेना चाहिए, आपको जॉगिंग पे जाना चाहिए या आप एक्सरसाइज करना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये सजेशन नज़र आता है। व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लाइफ, चलिए देखते हैं व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट। सो आपका घर हो सकता है किसी समंदर के पास हो, ठीक है, आप किसी कोस्टल एरिया में रहते हो। वी हैव एंगर, रिटेलिएशन एंड जेलसी, नंबर 21। वाटर फेयरी एंड फीलिंग्स एंड इमोशंस, और फिर अर्थ फेयरी है, फिजिकल हेल्थ, ग्राउंडिंग एंड फाउंडेशन, ब्यूटीफुल। सो दोस्तों यहाँ पर आपके लिए जो कार्ड आया है वो है अर्थ फेयरी का, और यहाँ पे मैसेज है फिजिकल हेल्थ, ओके। तो आपको अपनी हेल्थ के ऊपर में डेफिनेटली यहाँ पे ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि ये कार्ड नहीं आया था और ये मैसेजेस पहले ही यहाँ पे दिख रहे थे। तो आपको डेफिनेटली अपनी हेल्थ के ऊपर में फोकस होना है। अगर आप काफ़ी ऐसे आपका लाइफस्टाइल चल रहा है जहाँ पर आपको फील हो रहा है कि आपका हेल्थ अफेक्ट हो रहा है, ठीक है, तो ऐसा होता है कि हमारी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जब हमें पता होता है कि हमारा लाइफ या हमारी हेल्थ उससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही है, एडवर्सली अफेक्ट हो रही है, हमारी हेल्थ ख़राब हो रही है उस चीज़ से, फिर भी हम मजबूरन उस काम को करते हैं, ठीक है। लाइक कुछ लोगों को हो सकता है फास्ट फूड खाने की आदत है, लेट सोने की आदत है, ठीक है, या फिर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो वो आपको पता है कि वो आपकी हेल्थ को ख़राब कर रही है, बट आप उसको इग्नोर कर रहे हो, ठीक है। ये टाइम आ चुका है जब आपको अपनी हेल्थ के ऊपर में ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर ये कार्ड है फिजिकल हेल्थ, आपको अपनी फिजिकल हेल्थ पे ध्यान देना है, ठीक है। और समवेयर यहाँ पे कुछ लोगों के लिए हो सकता है अगर आपकी सेहत बहुत दिनों से ख़राब चल रही थी, तो डेफिनेटली आपकी हेल्थ में सुधार आता हुआ दिख रहा है नेक्स्ट, ओके। एंड फॉर सम ऑफ यू वी हैव दिस कार्ड फीलिंग्स एंड इमोशंस, एंड देन वी हैव लीड, ओके। सो आप मे बी किसी के साथ मैरिड हो, या फिर आप हो सकता है किसी पर्सन को लाइक करते हैं एंड वो पर्सन इमोशंस को अपने हाइड करके रख रहे थे, या फिर वो पर्सन अपने इमोशंस को आपको नहीं दिखा रहे थे। वी हैव दिस कार्ड फीलिंग्स एंड इमोशंस, तो वो पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपको लेके आपको थिंक कर रहे हैं, वो पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। एंड वी हैव फीलिंग्स एंड इमोशंस, तो वो आपको कोई मैसेज सेंड कर सकते हैं या फिर कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे आपको फील होगा कि उस पर्सन के दिल में भी आपके लिए फीलिंग्स है। ये पर्सन आपके बॉस हो सकते हैं या आपके स्पाउस हो सकते हैं, ठीक है, आपके क्रश हो सकते हैं। तो ये पर्सन भी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। तो आई कैन सी अ पर्सन जो आपको बहुत ज़्यादा लाइक कर रहे हैं, उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स है, ओके। एंड देन वी हैव एंगर, रिटेलिएशन एंड जेलसी एंड मूविंग ऑन। आपके दिल में भावना थी जलन की, या आपको लग रहा था कि आपको किसी से बदला लेना है, क्योंकि कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं, ठीक है, जिनसे आपने काफ़ी आशाएं रखी थी, या आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, ठीक है। तो उन भावनाओं को आप अपने मन से अभी निकालोगे, ठीक है। हो सकता है आप काफ़ी दिन से इस भावना में थे कि आपने तो बहुत ज़्यादा उस पर्सन के लिए किया, आप 100% रिलेशनशिप में डेडिकेशन दिखाया, बट ये पर्सन उस चीज़ को इग्नोर करके गए, आपको वैल्यू नहीं किया, तो आप उस चीज़ का बदला लेने के लिए मे भी वेट कर रहे थे। तो वो फीलिंग्स आपको और भी ज़्यादा हर्ट कर रही थी, ठीक है ना, आप उस सिचुएशन से ही बाहर नहीं निकल पा रहे थे। तो यहाँ पर ये दिखता है कि आप इस चीज़ से बाहर निकलोगे, ये जो नेगेटिव इमोशन है ना, पेनफुल सिचुएशन, उससे आप बाहर निकलोगे, विच इज़ अ गुड थिंग, ओके। एंड नंबर 28, 27, 21 ये आपकी बर्थ डेट और एज हो सकती है दोस्तों, ओके। लेट्स सी व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट इनटू योर लाइफ। ऑप्शन नंबर 1 की लाइफ में क्या आने जा रहा है? वी हैव कोर्ट हाउस, ओके। सो यहाँ पर भी हमें लीगल डॉक्यूमेंट्स नज़र आ रहा है और यहाँ पर भी लीगल डॉक्यूमेंट्स नज़र आ रहा है, ओके। तो आपका कोई ना कोई ऐसा कोई काम, कोई गवर्नमेंट रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट साइन करना था, कोई निगोशिएशन कुछ ऐसा था, ठीक है। तो आपका कुछ ना कुछ कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। वी हैव दिस, तो आप कोई डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हो, एंड कुछ ना कुछ आपका कॉन्ट्रैक्ट था, कोई प्रोजेक्ट था, कुछ ना कुछ आप डील्स साइन कर रहे हैं, ठीक है। कुछ फाइनलाइज हो रहा है, आपका कोई केस चल रहा था, ठीक है। वी हैव दिस लीगल डॉक्यूमेंट, तो आपको कोई लीगल डॉक्यूमेंट मिल सकता है, आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे कोर्ट हाउस है, तो आपका कोई लीगल बैटल या कुछ ऐसा आपका लॉ से रिलेटेड कोई काम कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है,
ओके, मे बी आप किसी ऐसे पर्सन में इंटरेस्टेड हो जो लॉयर, जज हो सकते हैं, एडवोकेट हो सकते हैं, तो वो पर्सन भी आप में इंटरेस्टेड है, ठीक है, उनके दिल में भी आपके लिए फीलिंग्स है। वी हैव पॉवर्टी एंड देन अगेन वी हैव जुडिकेशन, ठीक है, एंड देन यहाँ पे चाइल्ड का भी कार्ड है। तो हो सकता है आपका कोई ऐसा केस चल रहा है डिवोर्स सेपरेशन का, ओके, और अपने बच्चे के लिए आप में भी काफ़ी परेशान हो। सो कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके ऊपर कोई केस चल रहा है, ओके, लाइक आपके घर में भी हो सकता है, या फिर आपका खुद का कोई डिवोर्स या सेपरेशन प्रोसेस चल रहा है, और उसमें हो सकता है आपकी काफ़ी फाइनेंशियल लॉस हो चुकी है, या फिर आपका काफ़ी पैसा टाइम ऑलरेडी लग चुका है और आप उस चीज़ को लेके काफ़ी परेशान है, और आपको फील हो रहा है कि वो चीज़ें कब कंप्लीट होगी, ये सिचुएशन कब ओवर होगा, इसमें आपको कब जीत मिलेगी, कब विक्ट्री मिलेगी, ओके। तो यहाँ पे ये चीज़ें दिख रही है, मे बी आप काफ़ी परेशान हो उस सिचुएशन को लेके, ओके। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप अपने बच्चे की एडमिशन के लिए या फिर आप खुद की एडमिशन के लिए देख रहे हो, ठीक है, तो आपकी एडमिशन होती हुई यहाँ पे दिख रही है किसी कॉलेज या स्कूल में, ओके। लेट्स सी हमें और क्या पता चलता है। व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट, वी हैव डिस्पेयर, ओके, वी हैव मैच्योर मैन, देन वी हैव थीफ। सो यहाँ पर अब ये मैसेजेस है, वी हैव डिस्पेयर, थीफ एंड जुडिकेशन, ओके। तो अब ये मैसेजेस उन लोगों के लिए है, ठीक है, जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं या फिर जिनके ऊपर डिवोर्स सेपरेशन का केस चल रहा है, ओके, या तो फिर किसी ऐसे पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो जिन्होंने आपके ऊपर कोई एलिगेशन लगाया है, ठीक है। तो इस टाइम पे आपको थोड़ा सा उनसे उस सिचुएशन में और भी ज़्यादा एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है, ठीक है, आपकी सिचुएशन को और भी अच्छे से देखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो पर्सन है ना, ठीक है, आपके साथ कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे आप परेशान हो रहे हैं, और हो सकता है इनके साथ ही आपकी कोई बैटल चल रही है, आपके एक्स वाइफ, एक्स हस्बैंड हो सकते हैं आपके ऊपर, में भी प्रॉपर्टी के लिए या फिर डिवोर्स सेपरेशन के लिए कोई केस करके इन्होंने रखा है आपके ऊपर, तो आपको थोड़ा परेशानी झेलनी पड़ सकती है दोस्तों, ठीक है ना। ये पर्सन और भी आपको परेशान कर सकते हैं, मे बी ये कोई लॉयर हायर कर सकते हैं जिसकी वजह से आपको और भी ज़्यादा लगेगा कि केस कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सिचुएशन नज़र आ रही है, एंड देन वी हैव दिस मैच्योर मैन, ओके। तो हो सकता है इस पर्सन की कोई ऐसे पर्सन हेल्प करे जो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल है, पावरफुल है, तो आप इस चीज़ को लेके थोड़े परेशान हो सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे ये चीज़ें नज़र आ रही है। सो आपको लग सकता है कि आपको जस्टिस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो ये उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी किसी केस में डील कर रहे हैं या फिर डिवोर्स सेपरेशन चल रहा है, ओके। सो दिस इज़ द थिंग, लेट्स सी हमें और क्या पता चलता है आपके लिए। व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट इनटू योर लाइफ, वी हैव दिस 23 एंड 32, ओके। ये नंबर आपको नज़र आ सकते हैं, ओके। एंड अगेन कुछ लोगों के लिए दिखता है आपको थोड़ा सा किसी लीगल बैटल फील्ड काफ़ी थोड़ा आपको परेशान कर सकती है वो चीज़ें, ओके। आपको किसी ऐसे पर्सन की हेल्प लेने की ज़रूरत पड़ सकती है जो बहुत वाइज है, तो आपको मे बी एडवोकेट या कोई ऐसे गवर्नमेंट ऑफिशियल की ज़रूरत पड़ सकती है, उनकी हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है, उनकी गाइडेंस या एडवाइस की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है ना, क्योंकि आपको लगेगा कि आप अभी सिचुएशन में हेल्पलेस हो रहे हैं, ओके। सो यू विल डेफिनेटली मीट अ पर्सन, बिकॉज यहाँ पे एम्परर है एंड दिस इज़ द कार्ड, यहाँ पे लॉयर है, तो आपको कोई ना कोई पर्सन हेल्प कर सकते हैं या फिर आप मिलने जा सकते हो इस तरह के पर्सन से, ठीक है, बिकॉज आपको लगेगा कि आप अभी हेल्पलेस हो रहे हैं, ये सिचुएशन आपसे हैंडल नहीं हो रही है। लेट्स सी व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट इनटू योर लाइफ। वी हैव द एम्प्रेस, वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड देन दिस इज 9 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे वी हैव द एम्प्रेस एंड डिस्पेयर। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे डेफिनेटली आप चाइल्ड बर्थ की गुड न्यूज़ नज़र आती है, ओके। आपकी ग्रोथ आप देख सकते हैं, आपको कुछ नए आइडियाज़ मिल सकते हैं, अगर आप क्रिएटिव वर्क करते हो उसमें आपको ग्रोथ दिख सकती है, आपके बिजनेस में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, ओके। एंड आप अपने काम में कुछ ना कुछ नए आइडियाज़ लगाने वाले, अगर आपका कोई जॉब लॉस हो चुका था आपको जॉब लगने वाली है, ठीक है, जॉब ऑफर आपको आ सकती है, जॉब लग सकती है, ओके। एंड देन वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स, आप कुछ ना कुछ नया खरीद सकते हो, ठीक है, कोई ड्रेस, कोई प्रॉपर्टी या फिर घर में कुछ भी नया लेके आना, वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। इवन कुछ लोगों के लिए पेट हो सकता है, कोई बर्ड, कोई कैट, कोई डॉग, ऐसा आप अपने घर पे लेके आ सकते हैं। कुछ लोग अपने घर को सजाने की सोच सकते हैं, ठीक है। एंड देन अगेन वी हैव 9 ऑफ सोर्ड्स, तो आप मे बी किसी ऐसे पर्सन के साथ डील ऑलरेडी कर रहे हो जो काफ़ी परेशान आपको कर रहे हैं, तो इनके साथ आपको थोड़ा सा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। वी हैव थीफ एंड जुडिकेशन, ओके।
इनके साथ किसी भी तरह का लेन देन करने से आपको पहले सोचना है, बिकॉज ये आपको चीट कर सकते हैं। वी हैव थीफ, या ऑलरेडी आप किसी के साथ ऐसे डील कर रहे हो। ओके, और अगर इनके साथ आपका ऑलरेडी कोई केस या बैटल चल रहा है तो आपको किसी न किसी ऐसे पर्सन की हेल्प लेनी चाहिए जो बहुत ज़्यादा वाइज है। ओके, दिस पर्सन कैन बी अ लॉयर, एडवोकेट या लीगल एडवाइज़र हो सकते हैं। ठीक है, आपके दिमाग में भी ये है कि आप अगर इनसे हेल्प लोगे तो आपकी सिचुएशन में आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी, तो डेफिनेटली आपको इनसे कंसल्ट करना चाहिए, बिकॉज आप काफ़ी वरीड हो। वी हैव दिस 9 ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो ऑप्शन नंबर 1, दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप सो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है, आपको समझ आई है। वीडियो को ज़रूर लाइक कर लें एंड मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में आपको कैसी लगी रीडिंग। आपके सजेशंस, आपके रिक्वेस्ट कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। ध्यान रखिए अपना। बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो ऑप्शन नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। आपने ये वाली कार्ड, ये वाली स्टोन या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ 17 से 31 के बीच में है, ये रीडिंग आपकी है। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट इनटू योर लाइफ। आपके लाइफ में नेक्स्ट क्या होने जा रहा है। ओके, सो ये कोई इवेंट हो सकता है जो आपकी लाइफ में होने वाला है, कोई सरप्राइज जो आपको मिलने वाला है। ठीक है, कोई गुड न्यूज़ भी हो सकती है। एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो आप कभी भी देख सकते हैं इस रीडिंग को। जनरल रीडिंग है, तो आपकी सिचुएशन के साथ जो भी रेजोनेट होती है आप उसको रख सकते हैं, जो रेजोनेट नहीं होती है उसे जाने दें। ओके, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं आपकी लाइफ में नेक्स्ट क्या होने जा रहा है। ओके, लेट्स सी ऑप्शन नंबर 2 की लाइफ में क्या होने जा रहा है नेक्स्ट। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर लाइक करें एंड कोई रिक्वेस्ट, कोई सजेशन हो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। ओके, आपकी लाइफ में नेक्स्ट क्या होगा। ऑप्शन नंबर 2, ब्लॉसम, सीक द ट्रूथ, 3 ऑफ सोर्ड्स, सैडनेस एंड आइसोलेशन। सो ऑप्शन नंबर 2 मुझे आपके लिए दिख रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि मैंने कार्ड्स यहाँ पर ऑलरेडी आपके लिए स्प्रेड कर दिया और जो मैसेजेस मुझे दिख रहे हैं उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है। ठीक है, तो ये मैसेजेस हो सकता है आपके साथ रेजोनेट हो रहे हैं, तो आप इसको रखिए। ओके, एंड यस डेफिनेटली मुझे यहाँ पे जो भी पॉजिटिव मैसेजेस नज़र आते हैं वो भी बताना होता है, एंड जो भी नेगेटिव मैसेजेस आते हैं वो भी बताना होता है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी ये बात बहुत सारे रीडिंग्स में आपको बताई है और फिर से बता रही हूँ। ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों का मूड नहीं होता है कि उस टाइम पे वो कुछ ऐसी बातें सुने जो उनको अच्छी ना लगे। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे यहाँ पे कुछ ऐसे ही मैसेजेस नज़र आ रहे हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, और आपको फील होता है कि अभी आपका मूड नहीं है ऐसे मैसेजेस सुनने का, तो आप रीडिंग को स्किप भी कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है दोस्तों कि आप किसी इल्यूजन में हो। ठीक है, किसी इल्यूजन में हो सकते हैं। आपको मे बी फील हो रहा है कोई सिचुएशन बहुत अच्छी है, कोई ऐसे पर्सन के साथ आप मे बी डील कर रहे हो, आपको फील हो रहा है कि वो पर्सन बहुत अच्छे हैं। ओके, और कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आई है तो आपको फील हो रहा है कि वो बहुत अच्छी है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई ना कोई इल्यूजन है, उसकी सच्चाई आपको नहीं पता है और उसकी सच्चाई आपके सामने आने वाली है, जिसकी वजह से आपका मे बी दिल टूट सकता है। वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स। आप थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड फील कर सकते हैं, या तो फिर ऐसा हो सकता है कि आपको लगेगा कि आपने जो सोचा था उससे हट के है रियलिटी, इस वजह से आप दुखी फील कर सकते हैं। अब ये कोई पर्सन भी हो सकते हैं, मे बी आप किसी के साथ आपका नया नया कनेक्शन बना है और ये पर्सन ऑलरेडी किसी के साथ डील कर रहे हैं। ठीक है, या फिर हो सकता है इस पर्सन की रियलिटी कुछ और है, इन्होंने अपनी आइडेंटिटी छुपाई है, कुछ ना कुछ आपसे झूठ बोला है, तो वो ट्रूथ आपके सामने आ सकती है। ओके, जिसकी वजह से आप थोड़ा डिसअपॉइंटेड फील करने वाले हैं, थोड़ा आपको हर्ट हो सकता है। ओके, तो ये चीज़ें यहाँ पे दिखती है आपके लिए। ओके, एंड ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है कोई ऑफ़र आया है आपके सामने, कोई प्रपोजल है कोई काम का। ओके, तो आपको कहा जा रहा है सीक द ट्रूथ, उस चीज़ के ऊपर में रिसर्च कर लें, सच्चाई पता कर लें, उसके बाद ही जाके आप आगे बढ़ें। बिकॉज अगर ऐसा नहीं करते तो फिर आपको थोड़ा बाद में चल के दुखी होना पड़ सकता है, डिसअपॉइंटेड होना पड़ सकता है। ठीक है ना, तो बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेके अगर आप एक्साइटेड हो, खुश हो, कोई नई चीज़ है, कोई नए पर्सन है और बहुत जल्दी जल्दी आप बिना सोचे उनकी तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा रुक जाएं, थोड़ा सोच ले, समझ ले, उसके बाद आगे बढ़े। बिकॉज रियलिटी यहाँ पे मुझे दिखता है कुछ और ही है और वो जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ठीक है ना, सो ये चीज़ें हैं। एंड यस, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी यहाँ नज़र आता है कि आपने, वी हैव दिस कार्ड जजमेंट।
ओके। तो अगर आपने किसी के साथ झूठ बोला है, या आपके पार्टनर, आपके पर्सन, आपके बिजनेस पार्टनर, आपके फ्रेंड, आपके फैमिली मेम्बर, ठीक है, तो वो सच्चाई भी आप उन लोगों के सामने आने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे वो चीज़ें दिखती हैं कि कोई चीज़ है जिसके ऊपर से पर्दा हट रहा है। तो अगर आपके साथ किसी ने झूठ बोला है, चीज़ें छुपाई हैं, तो वो आपके सामने आएंगी, और अगर आपने किसी से झूठ बोला है तो वो चीज़ें उनके सामने जाने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट ये नज़र आ रहा है आपके लिए। आगे हम रीडिंग में देखेंगे और भी मैसेजेस, बट डेफिनेटली ये मैसेजेस यहाँ पे दिखते हैं। आप जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, लिब्रा यहाँ पे स्ट्रांगली नज़र आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज़ द थिंग हियर। लेट्स सी, आगे बढ़ते रीडिंग में, ठीक है ना। सो दोस्तों, आप जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। लिब्रा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर, ओके। आपको 10-20 नज़र आ रहा है नंबर, या फिर 10-10, 20-20 ऐसा नज़र आ रहा है। आपकी एज 37 हो सकती है। वी हैव डिसरप्शन, 39 आपकी एज हो सकती है। वी हैव द मिस्ट्री, कोई मिस्ट्री आपके सामने डेफिनेटली यहाँ पे खुलती हुई नज़र आ रही है। एब्सोल्यूट ट्रूथ, करेज, सेल्फ रिस्पेक्ट, एंड देन वी हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो दोस्तों, यस, यहाँ पे डिसरप्शन है, मिस्ट्री है, एंड अगेन वी हैव द लेडी ऑफ द लेक, ओके। तो इस टाइम पे ना आपको हिम्मत दिखाने के लिए कहा जा रहा है, बिकॉज यहाँ पे डिसरप्शन है जो डेफिनेटली बताता है कि चीज़ों के ऊपर में आपको फिर से सोचने की ज़रूरत है, ओके। अगर आप बिना सोचे समझे कहीं पे कदम बढ़ाने वाले हो, ठीक है, किसी भी पर्सन के साथ, कि कुछ भी आप नया स्टार्ट करने वाले हैं बिना सोचे समझे, तो मुझे यहाँ पे डेफिनेटली नज़र आता है आपको थोड़ा रुकना चाहिए, क्योंकि आगे चल के वो चीज़ें थोड़ा सा ख़राब हो सकती है, ठीक है। एंड देन वी हैव द मिस्ट्री, ओके। तो अभी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी आपको पता लगनी है। वी हैव एब्सोल्यूट ट्रूथ। तो अगर आपके सामने आपको कुछ ऐसे सिग्नल्स, सिंबल्स दिख रहे हैं, या फिर इंट्यूटिवली आप फील कर पा रहे हो कि कुछ भी चीज़ें अभी सही नहीं है, तो आपको थोड़ा रुक जाना चाहिए, सोच लेना चाहिए, एंड डेफिनेटली कुछ ट्रूथ है जो आपके सामने अभी रिवील होनी बाकी है, ओके। और मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि आपके सामने हो सकता है आपको बार बार समझ आ रहा है कि जो चीज़ें हैं उसको थोड़ा और बारीकी से समझने की ज़रूरत है, और हो सकता है आप इग्नोर कर रहे हो उन चीज़ों को, तो आपको ना उस चीज़ के ऊपर में ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो ये कोई पर्सन भी हो सकते हैं जिनके रेड फ्लैग्स, ठीक है, रिलेशनशिप में, या कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स हो सकते हैं जिसको आप इग्नोर कर रहे हो, तो उसको इग्नोर ना करें बल्कि उसके बारे में और जाने, ठीक है। एंड वी हैव द मिस्ट्री। तो आप में से कुछ लोग बिल्कुल नए रास्ते जाने हैं, ठीक है। आपका कोई ना कोई नया पाथ ओपन अप होने वाला है जिसके रास्ते आप जाने वाले हो, ओके। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप कोई किसी नई जगह को विजिट करने वाले हैं, कोई नई जगह पे जाने वाले हैं। एंड देन वी हैव द 3 ऑफ सोर्ड, एंड आफ्टर दैट वी हैव करेज एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको थोड़ा फील हो सकता है, आप थोड़ा सा सैड फील कर सकते हो, बट आफ्टर दैट आपके अंदर वो हिम्मत, वो करेज आ जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि आपको फील होगा कि जो भी चीज़ें हुई वो कम से कम आपको थोड़ा तकलीफ देंगी, बट आपके साथ अच्छा हुआ, ठीक है। आगे चल के कुछ अगर बुरा हो, उससे पहले आपको सच्चाई पता चल गई, वैसा आप अंदर हिम्मत आने वाली है। एंड फॉर सम ऑफ यू, आप ट्रैवल कर सकते हैं, कई नई जर्नी, कुछ नया, कहीं पे नए जगह पे मे भी शिफ्ट हो सकते हो, ठीक है। वी हैव द मिस्ट्री, या ट्रैवलिंग भी यहाँ पे नज़र आती है आपके लिए, ओके। लेट्स सी क्या आने जा रहा है आपकी लाइफ में नेक्स्ट। 20 नंबर कैन भी इंपॉर्टेंट, आपका बर्थ डेट हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे वो चीज़ें नज़र आ रही। सी, यहाँ पे चेंज है, ठीक है, तो आपके लिए चेंजेस आ रहे हैं, ओके। चेंजेस यहाँ पे ट्रैवल करने वाले हैं, डिस्टेंट ओरिजिन, तो डेफिनेटली यहाँ पे आप ट्रैवल करने वाले हैं, एयर ट्रैवल, किसी रिलेटिव फैमिली के घर जाना, या फिर जॉब के लिए, या फिर आप ट्रैवल कर सकते हैं। वी हैव टॉयल एंड लेबर, ओके। वी विल सी मोर क्या आ रहा है आपके लाइफ में नेक्स्ट। कम्युनिटी, ऑक्यूपेशन एंड थॉट्स। सो आप कहीं पे कोई सेमिनार, कोई बिजनेस प्लान शो करना चाहते हो, आप जाना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली जाने वाले हैं, ठीक। सो कुछ लोग हो सकता है कहीं पे फॉरेन में शिफ्ट होना चाहते हैं, या ट्रैवल करना चाहते हैं, या फिर आपको लगता है कि आफ्टर मैरिज आपको वहाँ पे शिफ्ट होने के लिए, या फिर आपकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है, आप शिफ्ट होना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप शिफ्ट होंगे, ठीक है। नंबर 9 कैन भी इंपॉर्टेंट, आपको 9 नंबर नज़र आ रहा है, ठीक है। एंड कुछ चीज़ें हैं जो अभी कंप्लीट होने वाली हैं, ओके। नंबर 11 कैन भी इंपॉर्टेंट, नंबर 12 कैन भी इंपॉर्टेंट, ओके। एंड यस, आप में से कुछ लोगों के लिए बिल्कुल आपका करियर में आप चेंज देखोगे, या तो फिर आपका जो ओहदा है वो बढ़ने वाला है, ओके। एंड फॉर सम ऑफ यू, हो सकता है आप अगर अभी प्रमोशन का वेट कर रहे हो, तो हो सकता है अब भी आपको और हार्ड वर्क करना चाहिए, और आफ्टर दैट यू विल गेट प्रमोशन, ठीक है। तो मे बी आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं आपके बॉस, आपके ऑफिस के
हायर अथॉरिटीज़ आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आप कैसा काम कर रहे हो, ठीक है। तो आपको डेफिनेटली अपने काम को बहुत अच्छे से करने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है। एंड उसके बाद वो लोग कंसिडर करेंगे, ठीक है, कि आपको प्रमोशन देना है या नहीं देना है, बट डेफिनेटली आपको वो चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। क्योंकि हो सकता है आप काफ़ी ज़्यादा अपने काम के ऊपर में ध्यान दे रहे हो, ओके। एंड फॉर सम ऑफ यू हो सकता है आपको कहीं पे फॉरेन में शिफ्ट होना पड़े, या फिर आप कहीं पे ट्रैवल करने वाले, अपने फैमिली रिलेटिव्स के घर जाने वाले हैं, कोई सेलिब्रेशन, कोई फंक्शन, कोई सेरेमनी अटेंड करने के लिए, ठीक है। एंड हो सकता है आपने कहीं पे कुछ आप इंटरव्यू या कॉल के लिए ऐसे वेट कर रहे हो, तो वो लोग आपके बारे में सोच रहे हैं, मे बी ऑलरेडी आपने कहीं पे इंटरव्यू दे दिया है और आप वेट कर रहे हो उनके जवाब का, तो आपको उनका जवाब मिलेगा एंड वो आपके फेवर में होगा, मे बी आप कहीं सेलेक्ट होने वाले हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे दिखती है। सो आप में से कुछ लोग कोई व्हीकल खरीद सकते हैं, ओके, कोई गाड़ी खरीद सकते हैं, कोई बाइक और कार, समथिंग लाइक दैट, या फिर कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आप खरीद सकते हैं, ओके। या कोई और इंस्ट्रूमेंट आप खरीद सकते हैं। वी हैव किंग ऑफ वैंड्स, वी हैव टू ऑफ पेंटिकल्स, देन वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। सो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे नज़र आ रहा है कि मे बी आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हो या ओवर एम्बिशियस हो रहे हो, और इस वजह से आपको फील हो रहा है कि आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं है, या फिर आप दो ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूज हो, आप सेलेक्ट करना चाहते हो। तो इस टाइम पे आपको कहा जा रहा है थोड़ा शांति से, थोड़ा मैच्योरिटी के साथ आपको चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए, और थोड़ा सा आपको यहाँ पे पेशेंस रखने के लिए भी कहा जा रहा है, ठीक है। अगर आप कोई एक्शन लेने जा रहे हो तो थोड़ा सा रुक जाए, एंड आफ्टर दैट आप किसी से गाइडेंस ले सकते हैं, ठीक है ना, और उसके बाद ही आप आगे बढ़े। यहाँ पर थोड़ा पॉज लेने के लिए आपको कहा जा रहा है दोस्तों, ओके। पॉज ले और चीज़ों को अच्छे से एनालाइज करके आप आगे बढ़ें। सो ऑप्शन नंबर 2, दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप सो ये रीडिंग आपको समझ आई है। ऐसा है तो मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। ध्यान रखिए अपना। बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।